नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं अंबेडकर नगर के कोतवाली क्षेत्र अकबरपुर के अंतर्गत सिसानी अखईपुर ग्राम सभा में एक बार फिर से एक दलित बच्चे की जो है बेरहमी तरीके से संदिग्ध परिस्थितियों में जो है मारकर पेड़ में जो है टांग दिया जाता है। हम आपको बता दें, यह मामला जो है इतना संदिग्ध मामला है कि आज देख सकते हैं चारों तरफ इस परिवार में मातम पसरा हुआ है। जी हाँ, पूरा मामला बताने से पहले हम बता दें, यहाँ पर एक बार फिर से दलित समाज का मामला है। कैसे जो है आज भी आए दिन दलित समाज के लड़कों को बड़े वर्ग के लोगों के द्वारा आए दिन मारा जाता है, पीटा जाता है, बहन बेटियों को छेड़ा जाता है। जी हाँ, आइए जो है पूरे मामले को जो है समझने का प्रयास करते हैं। आखिरकार कैसे एक बच्चे को जो है मारकर टांग दिया गया। सर्वप्रथम देखिए माता जी हैं, कैसे बिलख रही हैं, तड़प रही हैं, रो रही हैं। लाल मारा धोखा वैसे मारी गयल भैया, अरे मार लालो लाल के बा वीडियो के बहाना से बालायन मारे लालो। कौन धोखे से मार दिया? शांत हो जाइए। अरे मारे लालो, चुप हो जाइए, मतलब चुप हो जाइए। वीडियो बहाना बालाई के धोखे से मारे से हिलाई गायन मोबाइलिया से लागी पता मारे लालो। मोबाइलिया जब लागी सारा बेसलाई निया पे। कौन को आप बोल रहे हैं धोखे से मार दिया? कौन धोखे से मारा है? धोखावा से जे फोनावा में लाई गई बलाई के फोन करे रहे? कौन फोन किया था? मोबाइलिया में पता जे चली आई मारे माइया वासा के का बताइए हमारे लालो। देख सकते हैं माँ जो है इतना दर्द से जूझ रही है, इतना तड़प कर रो रही है कि माँ जो है बोलने में असमर्थ हो चुकी है। तो आइए जो है उस बच्चे के पिता से बात करते हैं कि क्या मामला है। माता रो रो कर कह रही है उन्हें धोखे से बुलाया गया, धोखे से मार दिया गया। कौन धोखे से बुलाया है और कौन धोखे से मार दिया है, आप बताइए। ये हम पकड़े हैं 7 तारीख लगभग 10 बजे की बात है। अच्छा। जब हमारा लड़का अमन कुमार घर से निकला हम्म, और इसके बाद घर पर मतलब हमारे माता पिता के अलावा कोई और सदस्य नहीं था अच्छा और ये लोग भी नहीं जानते। वो अपने हिसाब से आता जाता था वीडियो बनाने के लिए। अच्छा। कैसा वीडियो बना रहा था वो? वीडियो बनाते यूट्यूब पर चलता है, फेसबुक पर चलता है, यही सब वीडियो चलता था। प्रोग्राम में भी कभी कभी जाते थे इधर उधर। अच्छा, कैसा वीडियो बना रहा था वो? वीडियो यही शॉर्ट वीडियो गाना वाला। अच्छा अच्छा। जी जी। और तो हमारा लड़का बड़ा वाले अभिषेक कुमार गांव में बाहर गए थे किसी काम से, अच्छा तो उनके पास फ़ोन किए लगभग 10 बजे के बाद ही फ़ोन किए उनके पास। अच्छा अच्छा। तो ये पता लगा, वो कहे कि बाबा को भेज दो हमारे पास। तो बोले कि हम घर पर हैं नहीं और हम जा रहे हैं वीडियो बनाने। अच्छा अच्छा। वीडियो बनाने हम जा रहे हैं। अब ये बात नहीं बताए वो कि वीडियो के लिए हमको कोई फ़ोन करके बुलाया है आज, या फिर पहले से उनकी कोई जानकारी थी कि हमें फला जगह वीडियो बनाने जाना है। इस बात की हम खुलासी बात अभी नहीं कह सकते, ना हम जान पा रहे हैं। ये तो अब मोबाइल के माध्यम से ही पता चलेगा कि कॉल आई थी या नहीं आई थी। लेकिन ये सूचना तब मिली जब हमारा बड़ा वाला लड़का उनके पास फ़ोन किया तो ये इस बात को बताए और कहे कि इसके लिए आप बड़े पापा से कह दीजिए, वो बाबा को भेज देंगे। इतनी बात सुन कर के हमारे लड़के ने ये आगे जिम्मेदारी नहीं समझी, क्योंकि ऐसी कभी कोई घटना हुई नहीं थी। अच्छा अच्छा। कि मैं आगे और पूछूं कहाँ हो, किसके साथ हो, तो ना वो पूछे ना वो बताए, इसी पर बात ख़त्म हो जाती है। जब देर
देखते हैं ये लोग लगभग 5 बजे तक वो नहीं आते। शाम को 5 तक जी, नहीं जी, आते जी, हैं। शाम को 5 बजे तक नहीं आते। हुँ, तब इनको कुछ ऐसा लगता है कि कहाँ वीडियो बनाने गए, कैसे गए, हुँ। अभी तक कोई खबर है ही नहीं, अभी तक लौटा ही नहीं। लौटे नहीं। तो हुँ, तब ये जो है फ़ोन करना शुरू किए। अच्छा, जब फ़ोन करना शुरू किए तो इनकी घंटी उनके फ़ोन पर बराबर जा रही थी अच्छा। और उनके मोबाइल सेट में 2-2 सिम चल रही थी। हुँ, एक का नंबर था 95 हुँ, 95 19 49 59 60 था हुँ। और एक का नंबर था। कोई दिक्कत नहीं, बोल रहे हैं। अच्छा, तो जब आप लोग फ़ोन लगाए तो फ़ोन घंटी जा रही थी? जी हाँ, मैं नहीं लगाया था, अच्छा, चूँकि मैं उस समय प्रशिक्षण में था, मेरा प्रशिक्षण शिव बाबा बीआरटी चल रहा था अच्छा, और इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं थी अच्छा, और सारी जानकारी मेरे केवल यहीं परिवार को थी और जो हमारे मतलब संयुक्त परिवार से अब थोड़ा अलग-थलग हो गए, उनको भी ये बात की जानकारी नहीं अच्छा, थी। अच्छा। केवल हमारे व्यक्तिगत परिवार को ये बात की कब जानकारी। जानकारी आपको मिलती है कि आपके पुत्र का जो है हत्या हो चुका है, उनका जो है शव मिला है? कब जानकारी होती है इस आपको? बात की जानकारी हमें मिलती है 8 तारीख को। अच्छा, 8 तारीख। 7 तारीख को घर से जी, जी, निकलते हैं जी, और जी। 8 तारीख को आपको 8 जानकारी तारीख को मिलती इस है। बात की कब जानकारी मिलती है ये आपको? जानकारी मिलती है हमें 7 बजकर लगभग 40 मिनट पर। शाम को? सुबह, सुबह, सुबह। सुबह, अच्छा। और इस दौरान पता चलता है ये जब अम, ये पर चौकी प्रभारी निरीक्षक के द्वारा ये बताया गया, हम उनके हुँ, यहाँ संपर्क में गए, हुँ, तो कहे कि ऐसा है कि कुछ उनके जो साथी वगैरह हैं, हुँ। उनसे संपर्क बनाइए अच्छा। और हमसे मिलवाइए, हम थोड़ा बातचीत करते हैं, क्या मामला है, कैसे कुछ जानकारी तो मिले। हुँ, हुँ, तो हम कहे ठीक है, तो हुँ। ये जानकारी देने के लिए हम लोग इधर-उधर फ़ोन किए, अच्छा। तो उसी जानकारी के दौरान एक लड़का से कुछ ये सूचना मिली हुँ, कि लगभग अब घड़ी तो बच्चा लगाया नहीं था, हुँ, एक हुँ, अंदाज़ बताया कि हुँ, 12 बजे के बाद शायद हुँ, इ या 2 बजे जो भी रहा हो हुँ, हुँ। कि हम उनको इसी तरफ देखे थे। अच्छा, अच्छा। तो जब ये बात सुनने में आई तो उनका बड़ा भाई हुँ। हमारे लड़के के साथ वीडियो बनाता था, कैमरा अच्छा। चलाते थे अच्छा, अच्छा। और साथ संगत में थे। अच्छा, जो कैमरा बनाता था, वीडियो बनाता था, वो भी साथ का गाँव का ही है? नहीं, हाँ, हमारे ग्राम सभा का है लेकिन हमारे पूर्वे का नहीं है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है विनय कुमार। हुँ, तो हमारे जब बड़े लड़के उनसे बात कर रहे थे तो उनका छोटा-सा भाई जो था, हुँ। वो सुना इस बात को अच्छा। कि किस बात पर चर्चा हो रही, तो वो बताया हुँ, हुँ, कि हम उनको इस समय देखे थे। तो वो व्यक्ति तब इनसे बात की कि भैया ऐसे-ऐसे देखे हैं और ठीक है, हम लोग आ रहे हैं, हुँ, हुँ, चलिए खोज करते हैं। हुँ, हुँ, तो ये लोग खोज करने के लिए हमसे पहले निकले हुँ, और अपना देखे, हुँ, तो हमसे भी नहीं रहा गया, मतलब हम ग्रुप में मैसेज किए थे तो हुँ, सारे लोगों का फ़ोन आ रहा था। हुँ। हम उसको प्रत्युत्तर दे रहे क्या थे। मैसेज किए थे आप? मैसेज यही किए थे हुँ। कि हमारे लड़के का इतने समय से घर से चला गया है और कोई सूचना नहीं है अच्छा, अच्छा। और हम प्रार्थना पत्र दिए थे प्रभारी निरीक्षक को, अच्छा। तो उसी में अपना फ़ोटो भी डाल दिए थे और कोई हमारा अलग से अच्छा, अच्छा। सूचना कुछ नहीं थी। अच्छा, गुमशुदगी का रिपोर्ट आपने लिखवाया था? गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाए नहीं थे, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के लिए हमारी तैयारी चल रही थी। अच्छा। उन्होंने कहा था कल आइए, इतने तरीके के फ़ोटो लगेंगे हुँ, और एक फ़ोटो हमसे कुछ बड़े माँगे तो संजोगता हमें इस बात की जानकारी तो हमें थी नहीं। हुँ, हुँ। स्टूडियो वाला हमें कुछ और बड़ा फ़ोटो दे दिया। जी, जी। तो महोदय ने कहा, हुँ, प्रभारी निरीक्षक ने, हुँ, कि ये फ़ोटो बड़ा हो गया है, हम हुँ, ये करते क्या इस समय कि इस ग्रुप पर हम वायरल करते हुँ, और हमारे जो साथी वगैरह हैं, हुँ, स्टाफ में जानकारी होती, कहीं देखा-ताका जाता। हुँ, इतनी-सी बात हुई और हमको मतलब संतुष्ट करके भेज दिया गया कि जाइए आप ये सब करिए हुँ, और कल आपकी गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखा जाएगा। हुँ, हुँ, तो जब वो इधर ये सूचना मिल जाती है कि वहाँ देखा गया है, हुँ। तो हम लोग इधर अब मन हम लोगों का लगा नहीं। अच्छा। बच्चे पहले गए देखने, फिर इसके बाद कुछ और 2-3 बच्चों का टीम आया, हुँ। तो जब हम उनको देखे तब हम निकले। अच्छा, अच्छा। नहीं तो मैं तो आपने खोजबीन खुद से शुरू जी, की जी, है? मैं भी खोजबीन कहाँ करना पर आप खोजने गए, कहाँ मैं पर? खोजबीन करने शुरू किया। हुँ, हमारे घर के ठीक पूरब एक ग्राम सभा का पोखरा है हुँ। और इसके पहले एक बाग है। तो अच्छा। उस बाग में एक कुआँ भी है हुँ, और उस बाग में हमने देखा हुँ, और कुएँ में भी देखा तो हमको कहीं नज़र नहीं आया। फिर हम आगे बढ़े, हुँ, हुँ, तो पश्चिमी भीड़ को देखते हुए हुँ, और ये पोखर का जो किनारा है, हुँ, हुँ, इसको हम पश्चिम तरफ से देख रहे थे। हुँ। तो जा रहे थे देखते हुए उत्तर साइड में, तो हुँ। संजोगता हमको एक साँप दिखाई दिया।
इससे मैं डर करके आगे नहीं बढ़ा। अच्छा। मैं अकेला था और डर करके आगे बढ़ा नहीं, वहाँ से लौट आया। अच्छा, रास्ते में जब आपको सर्प मिल गया। जी, जी। तो आगे बढ़ा तो अजय प्रताप सिंह की बाग है, उसी के दक्षिण साइड से नाली जाती है पानी की। अजय प्रताप सिंह इसी गाँव के हैं? जी, जी, इसी ग्राम सभा के हैं। अच्छा, अच्छा। तो उसी नाली के रास्ते हमारे मन में ये आया कि जब बच्चे खोज रहे हैं तो वो अच्छे रास्ते से गए होंगे हाँ, हाँ। और इस रास्ते से गए नहीं होंगे, अच्छा, तो अच्छा। हम इस रास्ते से चलते हैं। तो उस नाली से हम वहाँ तक गए जहाँ तक हमें जाने लायक लगा। जहाँ ये लगा कि झाड़ी ज़्यादा, वहाँ से हम पुनः वापस चले आए। अच्छा, अच्छा। तो ये जो नाली जाती है पश्चिम से पूरब की तरफ, हुँ, उसी नाली को पकड़ करके हम पुनः वापस आए। हुँ। उसी नाली से कंटेक्ट एक मतलब पूरे खेत के कुछ छोर को छोड़ करके पश्चिमी हिस्से से हुँ। एक नाली जाती उत्तर की तरफ। अच्छा। फिर उस नाली से हम खोजते हुए हुँ। हम सोचे उधर उस उनके चक के उत्तर साइड भी चक मार्ग है और पश्चिम साइड भी चक मार्ग है। तो हम सोचे बच्चे उधर गए हैं और हम भी ऐसे खोजते हुए जाते हैं, फिर कुछ चर्चा पर चर्चा होगी। तो संजोगतः जब हम इस तरह से देखते हुए जा रहे थे, तो ठीक हमारे दाहिने तरफ, नाली के दाहिने तरफ, नाली के रास्ते से जा रहे थे, तो चिलबिल का एक छोटा-सा पेड़ है, बहुत बहुत बड़ा पेड़ नहीं है और टहनी भी बहुत पतली है। चिलबिल का पेड़ है? जी है, चिलबिल का पेड़ है। अच्छा, उसमें हमारे बच्चे को किसी ने मार करके, अच्छा। वहाँ तो नहीं मारा था, ऐसा लग रहा था हुँ। कि वहाँ नहीं मारा गया, मार करके रस्सी में उसके गले पर कई जगह निशान पड़ा हुआ था, अच्छा, अच्छा। कई जगह मतलब निशान। कई फेरा था जी, लगा जी, गया। कई फेरा पड़ा हुआ था हुँ। और एक जगह रस्सी इस तरीके से कसी नहीं थी, रस्सी का कसाव हुँ। ऐसे करके ढीला था अच्छा, अच्छा। और फिर उस रस्सी को पतली सी टहनी में हुँ। बँधा करके, उससे बँधा करके फिर ला करके नीचे एक खूँटी टाइप का था, उसमें बाँध दिया गया था। अच्छा, जो टहनी बता रहे हैं, टहनी कितनी मोटी होगी? जितनी टहन ट मोटी माइक है? हाँ, लगभग इतनी रही होगी, अच्छा। लगभग इतनी रही तो होगी। सोच सकते हैं जितनी मोटी आपको ये माइक दिख रही है, माइक की जो पाइप है, हैंडल माइक है, इतनी मोटी टहनी में कैसे किसी बच्चे को जो है मार कर टाँगा गया है, अपने आप में जो है इस सवालों को घेरे में आता है। क्योंकि इतनी मोटी टहनी सोच सकते हैं इसकी मोटाई कितनी है, इतनी मोटी टहनी में कोई भी व्यक्ति कैसे आत्महत्या कर सकता है। ज़रूर इसमें को वो बड़ी राज है और इस राज को हम इनके पिताजी से ही समझते हैं। आपको लगता है इसमें बहुत बड़ी जी, रहस्य है? जी, जी सर, इसमें हमें लगता है कि रंजिशन ये घटना घटी है अच्छा, और किसकी रंजिश है ये? रंजिश का मतलब ये है श्रीमान जी, अब रंजिश तो किसी न किसी तरीके से है ही है, हाँ, हाँ। बिना रंजिश के तो घटना घटी नहीं है जी, जी। और अब व्यक्तिगत रूप से हम किसी पर आरोप अभी नहीं लगा अच्छा, सकते, कुछ जाँच की कभी प्रक्रिया। भी कभी कोई मनमुटाव, कोई रंजिश वाली बात हो? मनमुटाव का मतलब ये है जब ग्राम में मतलब व्यक्ति रहता है समाज में, किसी न किसी तरीके से कभी न कभी किसी से मनमुटाव हो जाता है। देखिए, अब आपके पुत्र की जान गई है, अब जी। छुपाने से कुछ छुपने वाला नहीं। जी, जी। जितना आप खुल के बोलेंगे, छु उतनी ही बात छुपाने बाहर का मतलब आएगी। ये है श्रीमान जी, हाँ। बात तो हमारी यहीं हमारे ग्राम सभा के एक ठाकुर हैं दुर्गेश सिंह। अच्छा, अभी 28 अगस्त को हमारा उनसे विवाद हुआ। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? विवाद इस बात को लेकर के हुआ कि हमारे चक से सटा हुआ रास्ता जाता है अच्छा, और हमारे खेत में नीम के 2 पेड़ थे। अच्छा। तो वो आ करके हमें बुलाए, हमारे पिताजी को बुलाए हुँ, और हमारे सामने ही मतलब धमकी अंदाज में अच्छा। उस पेड़ को उखाड़ दिए कि हम उखाड़ दे रहे हैं, तुम्हारा पेड़ ये नाजायज़ है हुँ, और जो करना हो सो कर लो। अच्छा। यहाँ तक कि हमको भी गाली दिए, हमारा लड़का जब छोटा वाला अमन कुमार बोला हाँ, हाँ। कि चाचा क्यों गाली दे रहे हो? हमारे पापा ऐसी कुछ बात तो कह भी नहीं रहे हैं। अच्छा, भाई अच्छा। जब हमारा नुकसान कर रहे हो तो हुँ, बोलेंगे ज़रूर। हुँ, हुँ। तो उनके ऊपर अपना चढ़ लिए कि तुम ऐसे हो, वैसे हो, हम तुमको हज़म कर देंगे। अच्छा, इस अच्छा। तरीके की बात आई। पहले ही उस समय हाँ, बोल लिए एक थे। दुर्गेश हैं और एक उन्हीं का चचेरा भाई अतुल कुमार है। अच्छा, अतुल सिंह। अतुल सिंह, वो हुँ, सिपाही हैं, कहीं पर पोस्ट हैं, हुँ। वर्तमान में वो यहाँ पर आए हुए थे। अच्छा, अच्छा। जी, हुँ, तो उस समय उनके माता-पिता भी दौड़ कर के आए, ये बात नहीं है, लेकिन इस बात को वो नहीं कहे खुलासा, मेरे कानों तक ये आवाज़ नहीं आई हुँ, कि बेटा इस तरीके से आप लोग क्यों आवेश में आ रहे हो? क्या इतनी बड़ी गलती, उसको मारने की धमकी दे रहे हो? हुँ, कैसा क्यों ये करोगे? हुँ, हुँ। ये कहानी है सर। अच्छा, अच्छा। अब इस बात को लेकर के मैं ये भी नहीं कह सकता कि घटना उन्हीं ने घटाया है। अच्छा, अच्छा। मैं इस बात को नहीं कदापि नहीं कह सकता। अच्छा, अच्छा। चूँकि जो हमारे साथ घटनाएँ घटी हैं, मैं हुँ। आपको बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ की अब एक प्रसा यहाँ जी। की जो ग्रामीण महिलाएँ कह रही हैं, यहाँ पे जो है आपका घर है जी, जी। और इस घर के जो है सामने ही जो है जी। ये गोबर वगैरह जी, फेंका जी। जा ये रहा भी है। हमारा आप समझ लीजिए कि ये एक तरीके का अगर देखा जाए तो हरिजन उत्पीड़न ही है, हुँ, क्योंकि मैं अनुसूचित जाति होने के नाते मेरे ठीक सहन दरवाजे के सामने जो आप देख रहे हैं, हुँ। ये घूर लगाया जा रहा है।
घूर किसका है? घूर ये है, एक जयराज सिंह का है, दिलीप सिंह का है और एक है अरविंद सिंह का है। अच्छा, अच्छा। और एक हमें लगता है कि अब जगदम्बा सिंह का भी घूर यहाँ पड़ गया है। अच्छा, अच्छा। हाँ। तो देख सकते हैं इस परिवार में कैसे आज खौफ का माहौल है, कैसे इस परिवार में डर का माहौल है। तो दिखा सकते हैं अब हमारे बगल में जो घर है, इस घर में जो है एक पुत्र की जो है हत्या हो जाती है और देख सकते हैं इस घर के जस्ट सामने जो है यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा इस गांव के जो दबंग लोग हैं, जो मनभड़ किस्म के लोग हैं, इस गांव में जो है इनके घर के जस्ट सामने ही यहाँ पर गोबर को फेंकते हैं। सोचिए ये परिवार जब भी घर से बाहर निकलता होगा, घर से बाहर निकलता होगा तो कितनी गंदगी, कितनी बदबू यहाँ पर होती होगी, कितना इनको परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। बारिश के मौसम में, ठंडी के मौसम में कितनी समस्याओं को जो है झेलते होंगे। तो इसके बाद आपने कभी थाना पुलिस में नहीं कहा कि ये क्यों फेंक हम रहे हैं यहाँ पे? थाना पुलिस में कह चुके हैं। अच्छा, यहाँ तक कि हमारे घर तक, हमारे खंभे तक पूरे ग्राम सभा में मोटी केबल लग चुकी है, अच्छा, लेकिन हमारे पोल तक मोटी केबल नहीं आई। अच्छा। और ये लोग राज चल करके वर्तमान में ठाकुर ठेकेदार थे, जब उम, केबल बदली जा रही थी पुरानी वाली, हुँ, तो वो केबल ठेकेदार ऐसे-वैसे करके केबल हमारी ले भी लिए, हुँ, केबल नाप करके काटी भी गई। हुँ। वो केबल कहे अब लगा देंगे, तब लगा देंगे यहाँ केबल के वर्तमान प्रधान कौन है? इस समय वर्तमान प्रधान यहाँ की श्रीमती पुष्पा देवी हैं हाँ, और कार्यवाहक उनके देवर जी विनायक निषाद जी काम देखते हैं ज़्यादातर। अच्छा, हाँ, यही घटना है यहाँ की। अच्छा, अच्छा। तो ये बताइए तो जब प्रधान से हमें जब हालाँकि कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, तो जब प्रधा आप अपने पुत्र का शव देखते हैं बगीचे में जी, तो जी। क्या करते हैं आप? अब देखने का मतलब होता है जैसे हर एक पिता हुँ, घबरा जाता है, मैं उसी तरीके से घबराते हुए कैमरे में देखते हैं। यहाँ तक कि अपने बच्चे के पास तक पहुँचा और पकड़ने के आवेश में आया। हुँ, फिर मेरे मन में एक भाव पैदा हुआ कि जब कुछ है ही नहीं तो क्या पकड़ूँ? हुँ, फिर अपने बड़े लड़के के पास फ़ोन करता हूँ, हुँ, तो ये कहते हैं कि जो है पापा, अब रोते हुए मैंने फ़ोन किया है, हुँ। तो ये कहते हैं कि पापा सारी बात ठीक है, मतलब लेकिन आप चाह कर भी अपने पुत्र को गले नहीं नहीं, लगा नहीं, पाए। नहीं लगा पाए। चले तो हाथ लग गया था, लेकिन लगा नहीं पाए। क्यों नहीं लगा पाए आप? अब क्या लगाएँ हम? क्या बचा था हमारे बच्चे के पास? हुँ, हमारे लिए क्या बचा था जो मतलब मैं अपने उसको बच्चों को आप गोद में भी नहीं उठा पाए आप। कुछ नहीं कर पाए। हुँ, बच्चे को नहीं उठा पाए बल्कि उनकी माटी को उठा पाए हैं। हुँ, जी। जी। आज एक पिता मजबूर है, जो पिता अपने बच्चों के लिए हर तरीके का प्रयास करता है, त्याग करता है, परिश्रम करता है, वही बच्चे बड़े होंगे, बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे। लेकिन एक पिता सोचता है कि बच्चा हमारी अर्थी उठाएगा, लेकिन एक देखिए ऐसा संयोग है कि एक पिता जो है खुद अपने पुत्र की ही अर्थी उठाने पर मजबूर है, क्योंकि इनके पुत्र की जो है कुछ लोगों के द्वारा हत्या कर दिया जाता है। तो आप उठाए नहीं गोद में, नहीं, कैसे उठाते? आपका दिल नहीं माना एक बार भी। दिल तो माना हमारा, लेकिन हमारे सामने कुछ मजबूरियाँ थीं। हुँ, हमारे लड़के ने कहा, हुँ, अब भाई हम ये समझे कि वो उसको शायद ज़्यादा जानकारी होगी, तो उसने कहा कि पापा दूर रहना, छूना मत। हुँ, हुँ, लेकिन मैं ये गुनाह तो पहले कर चुका था, हुँ, हुँ, लेकिन इसके बाद मैं उसके पास नहीं गया। हुँ, और फिर तुरंत ही हुँ, जो कार्यवाहक प्रधान हमारे यहाँ हैं विनायक जी, हुँ, हम उनके पास फ़ोन करते हैं। चूँकि घटना की सारी जानकारी उनको थी, जो घटना घटी थी कि लड़का हमारा गायब है, हुँ, हुँ, उसमें हमारे साथ वो इन्वॉल्व भी थे, हुँ, हमारा जो बना सहयोग भी किए। हुँ, तो हम हुँ, प्रथम सूचना उनको देते हैं और कहते हैं हुँ, कि अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप कोतवाली पर सूचना दे दीजिए हुँ, और आइए जल्दी से। हुँ। यही हमारी बात उनसे होती है। फिर अच्छा, हमने सुना है कि आपके पुत्र को जो कई जगह कई तरीके से वार किया गया है, कई जगह खून के निशान थे, चाकू के निशान थे। नहीं, नहीं, चाकू के निशान हमने नहीं देखा, हुँ, केवल हमें ये निशान दिखाई देता है हुँ। कि गले पर उसके कई जगह निशान थे इस तरीके से। अच्छा, अच्छा। जी, इस तरीके से निशान हमको और ये दिख बॉडी में कहीं कुछ खरोच वगैरह कोई? खरोच का मतलब ये है कि सर अब घबराहट में तो हमने इतना ध्यान दिया नहीं हुँ, कि उस पर खरोच लगा हो। हुँ। और कहीं मुझे और कहीं कुछ इसी चीज़ से वार किया हाँ, गया वो हो? उसके पैर में मुझे बाएँ पैर में उसको बाएँ पैर में उसको हमें खून दिखाई दिया, अंगूठे से लगता हुआ शायद। अच्छा, मैं अच्छा। घबराहट में विधिवत ये भी नहीं देख पाया हूँ हुँ। कि अंगूठे से है कि या पंजे से है। अच्छा, और ये अच्छा। तो अब लोग बता रहे हैं, खून तो देखा हूँ, लेकिन ये भी नहीं बता आप सकता उस कि साइड चलिए, उस साइड चलिए, वो लोग उधर साइड है मैं ना? मैं ये भी नहीं बता सकता कि दाहिने पैर में लगा था कि बाएँ पैर में लगा था। अच्छा, अच्छा। इतनी मुझे घबराहट थी कि मैं इस बात को नहीं बता सकता। अच्छा, अच्छा। हाँ। हाँ भैया, क्या बोल रहे थे भैया? आप आ जाइए। बड़ा भाई। अच्छा, आप जो है अमन के बड़े भाई हैं। जी। तो क्या देखा आपने उस जब को आप देखे अपने भाई को लटकते हुए? हाँ।